हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग की कृपा से मेरे चैनल पे 4.5 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए मैं हेल्प कर सकूँ और तरह तरह का जो अपडेट आती है झारखंड को लेकर के मैं लाता रहूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक्साइज कांस्टेबल का जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरे थे और वो अभी तक से तैयारी शुरू नहीं किए हैं, तो वो कैसे तैयारी शुरू करेंगे दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के बात करेंगे। यदि जो नहीं जीरो से स्टार्ट किए हैं उन लोगों के लिए भी, और जो मतलब पढ़े थे, कुछ पढ़े थे लेकिन बीच में पूरी तरह से छोड़ दिए थे, वो कैसे तैयारी शुरू करें, उनके लिए भी ये वीडियो खास है दोस्तों। किन किन चीज़ों को तैयारी करते समय ध्यान रखना है, इस चीज़ों को भी इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। कब एग्ज़ाम होगा एक्साइज कांस्टेबल का, इस वीडियो में वो भी बताएंगे दोस्तों। और शुरुआत कैसे करें, खास शुरुआत कैसे करें, इस वीडियो में खास जानकारी आपको देंगे दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो एकदम से शुरू नहीं किए हैं, जो स्टूडेंट बिल्कुल भी शुरू नहीं किए हैं, मतलब कुछ भी नहीं किए हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत समय तो बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सही में मेहनत करना चाहते हो और उत्पाद सिपाही में एक सीट लेना चाहते हो, तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो जो कुछ भी शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो पहले तैयारी कर चुके थे लेकिन बीच में छोड़ दिए थे। ये सरकार के इस रवैये के कारण है, सो बीच में छोड़ दिए थे वो, उन लोगों के लिए भी मैं बताऊँगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा जो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, वो बस ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आपको जो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, झारखंड बुक, कम से कम झारखंड का उड़ान जो बुक है उसको कम से कम 3 घंटा आपको देना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि झारखंड का महत्व एक्साइज कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा है। झारखंड से केवल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको झारखंड, सबसे पहले झारखंड पे कमांड करना है। तो आपको सबसे पहले झारखंड में क्या पढ़ना है ये भी ज़रूरी है बात करना। तो आपको उसमें से अभी अगर शुरुआत कर रहे तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है उसमें उड़ान बुक में बहुत ही मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी दिया हुआ है। तो आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उससे रिलेटेड और जो लग रहा है कि इम्पोर्टेंट ये आने वाला है, उसको पढ़ना है। बाकी जो इम्पोर्टेंस नहीं लग रहा है उसको अभी नहीं पढ़ना है। जब ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब जब रिवाइज करने जाओगे, तब जब है सो जो इम्पोर्टेंस नहीं है तब पढ़ लेंगे। लेकिन अभी टाइम कम है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जो परिचय है झारखंड का वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दूसरा ज्योग्राफी बहुत कम सिलेबस है झारखंड का दोस्तों, आपका बहुत मैक्सिमम जाएगा तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा ज्योग्राफी का। मैं जनरली जो जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ 15 दिन से, वो भी अगर 1 घंटा केवल ज्योग्राफी में दोगे तब का बता रहा हूँ कि 15 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। पहला परिचय वाला झारखंड का जो परिचय है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ज्योग्राफी हो गया। और झारखंड का खनिज संसाधन से रिलेटेड पक्का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो उसको भी नहीं छोड़ना है। जो खनिज संसाधन है, फैक्ट्रियां हैं, तमाम जो चीज़ें झारखंड में उपस्थित है, कोयला खदान कितना परसेंटेज है, ये सब चीज़ें से आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा चीज़ जो साहित्य को लेकर के, शिक्षण संस्थान को लेकर के, कहाँ क्या है, कब स्थापित हुआ था, पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, ये सब लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आना हम लोग को हिस्ट्री में भी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो आंदोलनकारी थे जैसे बिरसा मुंडा, तिलका आंदोलन, ये सब जो भी तमाम आंदोलन थे ये सब पढ़ना है। जैसे कि अब कभी कभी होता है कि गांधी जी का 11 बार आगमन झारखंड में हुआ था, ठीक है, लेकिन 11वां बार भी कि कब कब आए थे, इतना बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना। जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आएगा बस वही पढ़ना है। जो लगता है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एक बार वो देख लीजिएगा, जो एसआई में और झारखंड पुलिस में तमाम जो वैकेंसी जो पिछले झारखंड में हो चुका है उसको देख करके आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। जो जीरो से शुरू कर रहे हैं उन लोग के लिए ये मैं टिप्स दिया हूँ। और जिन लोग जो स्टूडेंट्स जो बीच में छोड़ दिए थे उसके बाद फिर तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो शुरू से शुरू किए हैं उन लोग से तो थोड़ा कम ही दिक्कत होगा, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हो। तो आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ आपको है सो उसको 1.5 से 2 घंटा पर डे पढ़ना है झारखंड को दोस्तों। और आपको है सो, अब मुझे पता है कि आप पढ़े हुए तो तुरंत है सो दिमाग में चला जाएगा। तो आप लोग पर डे 1.5 घंटा आपको सबसे पहले उसी दिन सबसे पहले जो परिचय है वो पढ़ लेना है, ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ लेना है, हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लेना है, शिक्षण संस्थान तरफ का एक चैप्टर पढ़ लेना है, और जो आंदोलनकारी थे उसका एक चैप्टर पढ़ लेना है। तो ये सब एक एक चैप्टर करके भी अगर सारा तरफ का अगर पढ़ते जाओगे ना दोस्तों, तो ये एक मतलब 15 से 20 दिन में आप लोग इसको ख़त्म कर दोगे, क्योंकि आप लोग का पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं झारखंड से हट करके जीएस कैसे करें। तो दोस्तों जीएस तो
ब्रह्मांड है, संसार है, सागर है। तो जो जीरो से शुरू करेंगे उनके लिए भी उतना ही दिक्कत होगा जो बीच में पढ़े हुए थे उन लोग के लिए भी उतना ही, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि किस तरह का क्वेश्चन पूरे सागर में से उठा करके दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग का जो जब अगले के लिए हार्ड होगा तो हमारे लिए भी हार्ड होगा, हमारे लिए अगर ईजी होगा तो अगले के लिए भी ईजी होगा। तो इस चीज़ को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ज्योग्राफी पढ़ लेना है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी तरफ मत जाइएगा। इंडियन हिस्ट्री में आपको एक चीज़ बता रहे दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में कुछ पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। इंडिया को फ्रीडम कराने में जो जो भी योगदान दिए हैं उन सब चीज़ों को लेकर के ज़रूर पढ़िए। कैसे आज़ाद हुआ हमारा देश गुलाम होने के बाद से, ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें जीएस में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पक्का भिड़ेगा। ये मैं अपने तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ बहुत सारा दोस्तों, ठीक है। तो आप जो फ्रीडम फाइटर जो हमारे थे उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 110% है कि उससे 7 से 8 क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद फिर हिस्ट्री का भी मैं बात कर रहा हूँ। जब ये मॉडर्न, सबसे पहले मॉडर्न ख़त्म करना है, मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करना है, ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनेंगे। उसके बाद फिर ऐसे आपको मेडिवल पढ़ना है, उसके बाद एंशिएंट पढ़ना है, और उतना ही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, जैसे पीसीएस वाले एग्ज़ाम है, जैसे आईएएस वाले, उस तरह में मत पढ़िएगा। आपका नॉर्मली 10th लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत डीपली नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री हो गया। अब आता है दोस्तों कि आपको पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में अनुच्छेद जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। अनुच्छेद से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और वो भी टिपिकल अनुच्छेद पूछे जाएगा। ऐसा नहीं कि 12 से 35 के बीच में जो मौलिक अधिकार है वो उस तरह की चीज़ें पूछी जाएगी, ऐसा नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना ईजी नहीं पूछा जाएगा। जो टिपिकल है, 122 में क्या है, 123 में क्या है, अनुच्छेद 124 में क्या है, 368 में क्या है, तो ये सब अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा, ईजी वाला नहीं पूछा जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस में अनुच्छेद जरूर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मौलिक अधिकार, ये सब जो डीपली में पढ़ा जाता है वो सब पढ़ लीजिएगा दोस्तों। न्यायालय से रिलेटेड पूछने, पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में कौन सी देश से ली गई है, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अनुसूची पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो पॉलिटिकल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब पढ़ लीजिएगा। आपका जो नॉर्मली जीएस का जो तैयारी होता है वो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट कंप्लीट होने के बाद अगर लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने पढ़ लिया है, तब जा करके आप अलग से फिर डीपली पढ़ सकते हो दोस्तों उससे। लेकिन पहले आप इम्पोर्टेंट ही नहीं ख़त्म किए हो और आप डीपली घुसते चले जा रहे तो आधा से ज़्यादा समय तो उसी में चले जाएगा। जो आपका दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो छूट जाएगा, तो फिर सही रहेगा नहीं। उससे अच्छा है कि जो पहले इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ ले, ताकि मेरा स्कोर आगे बन सके। जब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर आप ऐसे डीपली जा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको उत्पाद सिपाही का तैयारी करना है, कैसे अपने मतलब स्कोर को हाई करना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई झारखंड को लेकर के। फिर आपका हो गया जीएस को लेकर के। अब आता है लैंग्वेज पेपर दोस्तों, जो कि आपका मेरिट तय करेगा आपका लैंग्वेज पेपर। आप क्या लिए थे फॉर्म भरते समय, आपको पता होगा। आप खोरठा, जनरली 80% लोग खोरठा लिए रहते हैं, उसके बाद फिर हिंदी लेते हैं, उसके बाद तमाम जो नागपुरी है, खड़िया है, बहुत लोग पंच परगनिया नागपुरी भी लेते हैं। तो खड़िया हो, ये सब जनजाति अपना रीजनल लैंग्वेज जिसको समझ में आता है वो लेता है, लेकिन 80% लोग खोरठा को चूज करते हैं दोस्तों। तो आपको रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर है ना, उसमें एक तो ईजी होता है, 100 क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 90+ करने होंगे। यदि 90 से नीचे रहा तो आप फिसल गए, आपका कोई चांस नहीं है कि आप है सो उठ के खड़ा हो जाओ, क्योंकि जनरली लोग है सो रीजनल पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं। अगर उसी में अगर आप डाउन हो जाओगे तो फिर बाकी लोगों से हट जाओगे, क्योंकि जीएस जो है सागर है, जो 40 प्रश्न है, उसमें क्या पता आप कर पाओ ना कर पाओ, क्योंकि उसमें तो जो उन लोग के लिए हार्ड है वो आपके लिए भी हार्ड होगा। लेकिन रीजनल जो पेपर है वो 90 स्कोर प्लस होना ही चाहिए। पेपर 2 और पेपर 3 आपका मेरिट तय करता है दोस्तों। तो पेपर 2 300 मार्क्स का होता है, और पेपर 3 जो होता है दोस्तों वो 360 मार्क्स का होता है। टोटल जो पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके ऐसी करते तो दोस्तों तो 660 मार्क्स का होता है। उसमें आपको 510 515 से प्लस होना पड़ेगा आपको दोस्तों, तब जा करके आपको एक सीट मिल पाएगा।
ठीक है दोस्तों, आपको जैसा कि सारा जानकारी मैं दे दिया हूँ कि जो शुरुआत की है उसको, जो स्टूडेंट शुरुआत किया है उसको कैसे तैयारी करना है, जो बीच में छोड़ दिए थे उसको कैसे तैयारी करना है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और कौन किन किन विषय पर हमको ध्यान देने होंगे, ये सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। और कितना मार्क्स लाएंगे जो कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, ये चीज़ों को भी मैं जानकारी दे दिया हूँ दोस्तों। यदि फिर भी अभी भी अगर कुछ प्रश्न आप लोग के मन में हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों। मैं बेफिक्र आपका दोस्त, आपका भाई हमेशा खड़ा है आप लोगों के साथ। किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं आपके साथ हूँ दोस्तों। इसके लिए आपसे बस एक गुजारिश है दोस्तों कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँ, हर एक छोटा छोटा जानकारी देता रहूँ, ताकि कहीं भी आपको चूक ना हो। क्योंकि झारखंड में पता है दोस्तों कि एक नौकरी पाने के लिए कितना नाक रगड़ना पड़ता है। अगर ये भी है सो आपके मतलब हाथ से छूट जाएगा तो फिर जीवन भर है सो आप झारखंड का में नौकरी करने का सपना छोड़ दीजिए दोस्तों। आपको मजदूर बन करके, आपको दूसरे राज्य प्रदेश जा करके आपको काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जगह जगह पर आपको मोटिवेट करता रहूँगा और चीज़ें बताता रहूँगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।